वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का लोकार्पण किया। झारखंड विधानसभा सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह में सीएम ने कहा कि इस पुस्तक में झारखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान को समेटने का प्रयास किया गया है। लेखक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ने इस पुस्तक में जो विचार रखे हैं वह मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा कि यह पुस्तक आम जनमानस के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी। इस पुस्तक में कई आयामों पर लेखक के द्वारा प्रकाश डाला गया है। एक और जहां इस पुस्तक में झारखंड में हुए ऐतिहासिक आंदोलन और आदिवासी की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को सहेजा गया है। इस 11 अध्याय में जो मैंने अभी सरसरी निगाहों से देखा है इस किताब को, मूलतः झारखंड का एक इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ है और देश का संविधान से लेके हमारे देश के अग्रणी नेता, अग्रणी अगुवाई करने वाले जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, परम पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों को भी अंकित किया गया है। साथ में हमारे इस देश की रीढ़ की हड्डी, जहां आज के दिन में भी लगभग 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहानों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के बदौलत आज देश का इतना एक लंबा सफर तय किया जा रहा है। वहीं झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के केंद्रीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज विधायक दीपिका पांडेय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मानदेय वृद्धि समेत 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, जल्द ही इस दिशा में फैसला लिया जाएगा। वहीं विधायक दीपिका पांडेय ने कहा कि मनरेगा कर्मियों के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही हूं। आज मेरे नेतृत्व में मनरेगा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री आलमगीर जी से मुलाकात की है, जिस पर मंत्री आलमगीर आलम जी ने से सकारात्मक आश्वासन भी मिला है। देखिए, इन लोग का जो मांग है बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और इसी दिशा में पूरे झारखंड के जितने भी जिला है, ब्लॉक है, सभी से स्कूलों को जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका भी एक आधार भी हमको चाहिए। उसी में थोड़ा बहुत देर हुआ, कल भी इसका समीक्षा हमने किया है और पहले हमने कहा था कि मानदेय तो वृद्धि होगी, छोटा मोटा कैजुअलिटी होता है उसके लिए अलग पैसा, या किसी कारणवश वो काम करते रहते वगैरह उसका डेथ हो जाता, कैजुअलिटी हो जाता है, उस पर विशेष उसको सहयोग करने की राशि देना उसके परिवार को। और इंश्योरेंस के लिए थोड़ा बहुत हमको ये हो रहा है कि इंश्योरेंस का पैसा उसके खाता में हम उसके सैलरी के साथ ऐड करके जोड़ेंगे या किसी कंपनी को उसका पैसा काट कर देंगे। ये 2 विषय पर अभी हमारा बात चल रही है और मुझे है उम्मीद है कि हम लोग 2-4 दिन में इसका निष्पादन कर। सार्थक बातचीत हुई और इस पर लगातार मंत्री जी प्रयासरत हैं। वार्ता तो इन लोगों से काफ़ी समय पहले हो गई थी और एक बिंदु इंश्योरेंस को लेकर के मामला अटका हुआ है, जिस पर मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि इसको जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर इसकी प्रक्रिया को भी पूरी कर ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी राज्य में अर्थव्यवस्था को संभालने में मनरेगा ने बहुत योगदान दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था खास करके कोविड के बाद जब सारे लोग लौट करके आए थे तो इससे बहुत राहत मिली है। जिन लोगों की वजह से है तो उनको तो उनका जो ड्यू है वो मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से आज 23 महीने के वार्ता के 23 महीने के बाद मंत्री जी से हम लोगों ने मिला है और मंत्री जी से मिलने के बाद मंत्री जी ने कहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों पर काम आप लोगों का हो चुका है और सेक्रेटरी सर से भी शायद बात किए थे मंत्री जी और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी सर ने कहा है कि 4-5 दिन मुझे समय चाहिए। हम लोग आश्वस्त हैं, चूँकि देखिए ये विभागीय काम रहता है, बहुत सारे चीज़ें ऐसा भी रहता है। बहुत दिनों से कोरोना का भी समय था और जस्ट हम लोग कोरोना से भी निकले हैं और मंत्री जी ने बोला कि इसको बहुत जल्द हम लोग निकालेंगे।
वहीं आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ मिलकर लगातार पार्टी को संवारने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रदेश संगठन से कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी साफ दिखाई देने लगी है। जी हां, झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने किशोर नाथ शहदेव और राजेश गुप्ता के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वह ग्रास रूट कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राज्यव्यापी सम्मेलन 29 मार्च को पुराना झारखंड विधानसभागार से करने जा रहे हैं। आलोक दुबे ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी भी आरपीएन सिंह से दिन में 3 बार बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व से कार्यकर्ता खुश नहीं है। कि आरपीएन सिंह के लिए गए निर्णयों को अगर आपने नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। हर उनके मोबाइल को चेक किया जाए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के, अगर हर दिन उनकी 3 मर्तबा बात नहीं होती होगी आरपीएन सिंह जी से, तो हम थूक के चाटने को तैयार हैं। हमारे सिंपैथाइजर हमसे सवाल करते हैं कि बीजेपी से तो हमारी लड़ाई है, लेकिन हम जो वोट कांग्रेस को देते हैं वह भी बीजेपी में चला जाता। कि वो ये मंच उन कार्यकर्ताओं के लिए ही रहेगा जिनकी बातें अब भी नहीं सुनी गई हैं। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी कस्टमर केयर इंक्वायरी के नाम पर तमाम ऐप के जरिए देश भर के लोगों को चूना लगाने वाले साइबर ठगों ने अब एक ऐसी नई तकनीक ईजाद कर ली है जिसके बारे में जानकर हर वो शख्स हैरान रह जाएगा जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। दरअसल देवघर की साइबर पुलिस ने जिले के मधुपुर, देवीपुर और सरवा थाना इलाके से कुल 9 ऐसे शातिर साइबर चोरों को पकड़ा है जो फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को ऑनलाइन ही चूना लगाते थे। बड़ी बात यह है कि फ्लिपकार्ट को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि ठगी का यह नया तरीका अपने आप में बिल्कुल नया है। देवघर की साइबर पुलिस ने पकड़े गए शातिर साइबर आरोपियों के पास से 14 मोबाइल और 18 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। गुप्त सूचना मिल रही है, उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है देवीपुर, मधुपुर और सारवा थाना क्षेत्र से की गई है, जिनके पास से 14 मोबाइल फ़ोन 18 सिम मिले। इनका जो मॉडल्स है वो बेसिकली फ़ोन पे कस्टमर केयर का ही है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नए जो टेक्निक है उसको ये किए हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट का जो फ़ोन पे जा करके फ्लिपकार्ट का वो गिफ्ट कूपन भेजते थे। गिफ्ट कूपन जो इन कैश होता था वो फ्लिपकार्ट से कुछ परचेजिंग कर लेते थे और वो फ्लिपकार्ट जो सिम से चलाते थे वो फर्जी सिम हुआ करता था। तो ना ही इसमें फ्लिपकार्ट को कुछ पता चल पाता है, ना ही इसमें किसी और लोगों को कुछ पता चल पाता है और उनका पैसा ठगी हो जाती है। तो इस तरह के जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं इनमें बचने की बहुत ज़रूरत है। और जो फ्लिपकार्ट है उससे अगर कोई आपको कैशबैक दे रहा है तो आप काइंडली उसको अवॉइड। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर महिला कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं धनबाद सिंदुरी के डिनोबली स्कूल में समाज को झकझोरने वाली घटना सामने आई है। क्लासमेट ने ही 10वीं क्लास के छात्र अश्मित आकाश की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक क्लास में हुई मारपीट के दौरान गंभीर रूप से जख्मी आकाश को धनबाद के SNMMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद में किसी स्कूल में के क्लासरूम के अंदर छात्र की हत्या संभवतः पहली घटना है।
इस घटना पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावक स्तब्ध रह गए और सदमे में हैं। इमरजेंसी से जैसे ही मौत की सूचना मां को मिली, अस्पताल में चीख पुकार मच गई। पीड़ित की मां ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। वहीं गुमला पुलिस अधीक्षक एहतेशाब वकारिब ने घाघरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले आदर पुलिस पिकेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डीएसपी प्रदीप कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी को एसपी ने पुलिस की सक्रियता क्षेत्र में बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हजारीबाग ऐतिहासिक रामनवमी के मंगला जुलूस का आगाज हुआ है। मंगला जुलूस में सैकड़ों युवा भगवा पगड़ी बांधे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विचारों का उद्घोष करते नजर आएंगे। मंगला जुलूस में राम भक्तों का उत्साह चरम पर था। मंगला जुलूस शहर के अलग अलग मार्गों से होकर गुजरा, जहां लोगों ने भगवान श्री राम का जयकारा लगाया। मंगला जुलूस के दौरान शहर में पुलिस व्यवस्था सख्त दिखी। हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी को संपन्न कराने में जिला प्रशासन 48 घंटे की लगातार मेहनत करती है, क्योंकि दर्जनों की संख्या में जीवंत झांकियां शहर के प्रधान मार्ग से लेकर के मालवीय मार्ग सहित दर्जनों चौक चौराहे से गुजरती है। इस दौरान सभी झांकियों का मिलान शहर के मालवीय मार्ग ठाकुर बाड़ी में किया जाता है, जिसके बाद एकादशी की सुबह 4 बजे से झांकियों को मुख्य मार्ग जामा मस्जिद से गुजारा जाता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर ठहराया जाता है। आज झारखंड ही नहीं पूरे विश्व में हजारीबाग अपना एक इतिहास रचा है और वह रामनवमी महापर्व को लेकर के है। रामनवमी महापर्व वर्ष 1925 से शुरू हुआ था। उससे पूर्व यहाँ पे झांकियाँ निकलती थी, पूजा लोग घर घर करते थे, घर घर हर घर में धर्म की मर्यादा का पालन होता था। लेकिन इसे भव्य रूप देने का कार्य हमारे गुरु सहाय ठाकुर जी, जादव जी, पाचू गोपटाल, अब देखें पाचू गोप जी, ये सभी हजारीबाग के उस समय के प्रबुद्ध लोग मिल बैठ कर के बड़ा अखाड़ा में महंत रामदुलार दास जी के नेतृत्व में एक चर्चा की कि क्यों न इसे एक भव्य रूप दिया जाए, एक स्वरूप दिया जाए। और वह स्वरूप को तय करते हुए हजारीबाग की गरिमा को एक ध्वज के रूप में स्वीकार किया, आत्मसात किया। जुमरी तलैया में बैंक और डाकघर में पैसा जमा निकासी के दौरान ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने बख्तियारपुर बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बैंक और डाकघर में पैसा जमा करने और निकासी करने वालों के साथ रुपए गिनने और बड़े नोट के बदले छोटे बदलने का झांसा देकर के ठगी करने वालों को कोडरमा पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने तिलैया थाना क्षेत्र के बड़ा पोस्ट ऑफिस के बाहर एक युवती से 84,000 और यूनियन बैंक कर्मा के बाहर से एक व्यक्ति से 18,000 की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। 14 मार्च को वित्तीय संस्थान यूनियन बैंक कर्मा और मुख्य डाकघर तिलैया से 2 ठगी का मामला प्रकाश में आई थी, जिस संबंध में कांड दर्ज किया गया था। कर्मा यूनियन बैंक से 18,000 रुपये की ठगी हुई थी और मुख्य डाकघर से 84,000 रुपये की ठगी हुई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस तिथि को जो है चैलेंज के रूप में लेते हुए एक पुलिस दल का गठन किया गया, जो अनंत कुमार शाह के नेतृत्व में था। टीम जो है अपना अनुसंधान करते हुए क्रिमिनल तह तक पहुंची और नाम आइडेंटिफाई करने के बाद बख्तियारपुर थाना के सहयोग से उस क्रिमिनल को पकड़ा गया। वहीं झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायक ही निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के धरने पर बैठे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद विधानसभा सदन के बाहर बड़का गांव गोलीकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के धरने पर बैठी हैं। बता दें कि वर्तमान में राज्य में यूपीए की सरकार है और इसी यूपीए की सरकार में अंबा प्रसाद विधायक हैं। दरअसल अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के 3 सदस्यों को ही बड़का गांव गोलीकांड के मामले में दोषी ठहराया गया है। इसी को लेकर के अंबा प्रसाद निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं। वहीं अंबा के धरना को लेकर के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो या फिर विपक्ष का विधायक हो।
है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। न्यायपालिका के ऊपर और निचली अदालत से जो सेंटेंस नहीं आया है उन्हें दोषी ठहराया गया है। तो ऊपर में भी अपील करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत संभावनाएं हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से ही न्याय मिलेगा।